एंड गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है कि ये देखिए कुहू कितना हंस रही मैं पानी कितनी टेस्टी और लज्जतदार ये मैगी को लेकर आ गए। और अब चलिए चलते हैं न्यू रायपुर। और पीछे भैया गाड़ी पार्क कर रहे थे कुहू के पास। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, पीछे फ्लफी खाना खा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मैं गई कुहू को जगाने और कुहू पहले से जागी हुई थी और खेल रही थी। ये देखिए कुहू हमेशा इसी तरह मुस्कुरा कर उठती है, कभी भी रोते हुए नहीं उठती। बस कभी अगर किसी तेज़ आवाज़ से डर जाए तभी वह रो कर उठती है। उसके बाद मैं कुहू को चीयर करने लगी, उसे थोड़ा सा डांस करा के। ये देखिए कुहू कितना हंस रही थी। और आज हम देखने जाने वाले हैं एनिमल मूवी। तो सवेरे से मेरे दिमाग में वही चल रहा था। फिर बारिश जैसा मौसम हो रहा था तो दिवाली में हमने जो लाइटें लगाई थी वो मैं निकालने लगी। तो मैं आ गई छत पे। और मैं आई छत पे तो फ्लफ़ी तो आएगा ही, क्योंकि जब भी हम कोई छत पर जाते हैं तो फ्लफ़ी तो आता ही है। अकेले कभी नहीं रहेगा छत पे, लेकिन जब हम जाते हैं तो आता है। उसके बाद मैंने की मम्मी की हेल्प खाना बनाने में। चावल बन गया है, दाल बन गई और ये मैं बना रही थी सब्ज़ी। उसके बाद देखिए ये दोनों बच्चे मुझे कैसे घूर रहे हैं, क्योंकि मैं खा रही थी नारियल। और जब भी मम्मा कुछ खाती है तो दोनों बच्चों का मन लगा रहता है कि मम्मा मुझे भी थोड़ा सा देगी। तो फ्लफ़ी को तो मैंने दे दिया था और कुहू को तो हम नारियल खिला नहीं सकते, इसलिए मैंने कुहू को नहीं दिया। और ये देखिए फ्लफ़ी को सबसे पहले देने के बाद भी वो मुझे ही घूर रहा है, क्योंकि जब तक मैं नारियल पूरा ख़त्म नहीं कर लेती उसे उम्मीद रहती है कि मम्मा थोड़ा मोड़ा दे देगी। उसके बाद कुहू के पापा आ गए ड्यूटी से। उन्होंने की फरमाइश की मैगी बनाओ, आज मौसम बदली बदली वाला है, गर्मा गर्म मैगी का ही मज़ा आएगा। तो फिर मैं बनाने लगी मैगी। और ये मैं मटर छीलने के लिए कुहू के पापा को देने जा रही हूँ, क्योंकि उन्हें मैगी में मटर खूब पसंद है और मुझे मटर छीलना पसंद नहीं है। इस जैसी मैगी हम लोग बनाते हैं मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये जो मैगी है ये गोवा स्टाइल मैगी है, इसे मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। पिछले साल जब हम लोग गोवा गए थे तो वहाँ भी मॉनसून ही था और उस समय में ये मैगी खाने में बड़ा ही मज़ा आता था। हम डेली एक ना एक बार तो ये वाली मैगी खा ही लेते थे। तो इसके लिए मैं वेजीज़ लूँगी, जो भी वेजीज़ आपको वीडियो में दिख रही हैं वो सारी, और उसे चॉपर में लेके काट लूँगी। वहाँ पर तो लोग इसे बारीक बारीक काटते थे, बट मैं चॉपर में ही कर देती हूँ, क्योंकि कौन एक एक सब्ज़ी बारीक बारीक काटता रहेगा। और ये देखिए चॉपर में मैंने सारी सब्ज़ी एक साथ डाल दी और उसके बाद चॉपर खींचने लगी। चॉपर चला तो नहीं, क्योंकि चॉपर अटक रहा था। तो मैंने सब्जियाँ निकाल कर देखा, फिर चॉपर चला कर देखा तो भी चॉपर नहीं चला। तो फिर मैं कुहू के पापा को उसका ढक्कन ले जाकर बनाने के लिए देने गई, क्योंकि वही इसे खोल खाल कर रिपेयर कर पाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से ये रेसिपी कहाँ से बताने लगी। तो गाइस बात ये है कि ये वाली मैगी जो है इतनी टेस्टी बनती है और इतनी झटपट से बन जाती है कि इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बताए बिना रह नहीं पाई। तो देखते जाइए ये टेस्टी मैगी कैसे बनकर रेडी होती है। और मैं गारंटी ले रही हूँ कि मैगी बन जाने के बाद जब आप देखोगे तो आपके मुँह में पानी ज़रूर आएगा और आप लोग भी इसे बनाने का ज़रूर ट्राई करोगे। इसके बाद कढ़ाई में तेल चढ़ाकर हम उसमें डाल देंगे थोड़ी सी सरसों और 2 लाल मिर्च और ज़ीरा भी आपको डालना है। मेरे पास ज़ीरा था नहीं, इसलिए मैंने ज़ीरा नहीं डाला है। जैसे ही सरसों और मिर्च अच्छे से पॉप हो जाएगी उसमें हम डालेंगे ये कटी हुई सब्जियां जो हमने काटी थी। ये देखिए मैं भी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, क्योंकि ज़ीरा तो हमारे पास था नहीं, तो ज़ीरा पाउडर से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेवर तो ज़ीरे का चाहिए ही। तो ये देखिए गाइस वेजीज़ जब रेडी हो जाती हैं तो कुछ ऐसी दिखती हैं। इसके बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और मटर भी डाल देंगे।
और इसी टाइम में हमको नमक भी डालना है और फिर मैगी का मसाला भी डालना है। मैं मैगी मसाला जो मैगी के साथ आता है उसके साथ साथ एक मैगी मैजिक मसाला का पैकेट भी डालती हूँ, क्योंकि इससे फ्लेवर और अच्छे से उभर कर आता है। और मैगी में जो 2 पैकेट आया होता है उससे फ्लेवर उतने अच्छे से आ नहीं पाता है, इसलिए आप चाहें तो आप भी डाल सकते हैं। तो गाइस मैगी बनकर हो गई है रेडी और फिर हम इसमें डाल देंगे धनिया और गैस को कर देंगे बंद। और धनिया डाल देने के बाद मैगी जो है पूरी तरह से रेडी हो जाती है। फिर इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितनी टेस्टी टेस्टी मैगी दिख रही है। तो ये देखिए गाइस, आया ना मुंह में पानी। कितनी टेस्टी और लज्जतदार ये मैगी दिख रही है। इसमें थोड़ा सा ग्रेवी रहता है तभी अच्छा लगता है, तो इसमें ग्रेवी ज़रूर रखिएगा। तो गाइस बहुत दिनों से सोचते सोचते आईब्रो बनाऊंगी मैं बना नहीं पा रही थी। तो आज तो मूवी जाना था, तो आज तो बनाना बनता था, क्योंकि आप लोगों के लिए व्लॉग जो रिकॉर्ड करना था। तो आईब्रोज तो वैसे मैं पार्लर से ही बनाती हूँ, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा ग्रो कर जाता है तो मैं प्लकर से उन्हें इस तरह से सेट कर लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कम्प्लीटली बन जाने के बाद। तो ये देखिए आईब्रोज मैंने कर लिए हैं और देखिए देखकर बताइए कैसे लग रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि पार्लर में क्यों नहीं बनवाती, तो मैं पार्लर में ही बनवाती हूँ, लेकिन बार बार नहीं जाती। जो थोड़े बहुत ग्रो होते हैं उन्हें घर में ही बना लेती हूँ। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम जा रहे हैं मूवी। कुहू के पापा और कुहू भी रेडी हो गए हैं। ये देखिए कुहू के पापा कुहू को लेकर आ गए और अब चलिए चलते हैं। देखिए गाइस, जब कुहू को नीचे लेकर गए तो कुहू कितना खुश है, क्योंकि उसे घूमने ले जा रहे हैं और वो ये चीज़ समझ चुकी है। फिर हम गए भैया भाभी के यहाँ, क्योंकि मेरी कम्युनिटी पोस्ट में तो आपने देखा ही होगा, हम लोग 4 लोग मूवी देखने गए थे। तो भैया भाभी मैं और ये हम चारों साथ में मूवी देखने गए हुए थे और थोड़े ही देर में हम निकल जाएंगे रायपुर के लिए, क्योंकि हमारी बुकिंग हो चुकी है मिराज सिनेमा में, जो कि न्यू रायपुर में है। और न्यू रायपुर क्योंकि महासमुंद से पास पड़ता है, इसलिए हमने वहीं पे बुकिंग की है। और चलिए फिर निकलते हैं। तो गाइज़ हम फाइनली पहुंच चुके हैं न्यू रायपुर और पीछे भैया गाड़ी पार्क कर रहे थे, कुहू के पापा उनकी हेल्प कर रहे थे और मैं और भाभी पोज करके सेल्फी वगैरह ले रहे थे। और ये देखिए वहाँ पे कितनी भीड़ थी। मैंने तो इतना भीड़ वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि न्यू रायपुर अभी उतना डेवलप नहीं हो चुका है, तो मुझे लगा था कुछ ही लोग आएंगे, पर वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी और थिएटर भी काफ़ी हाउसफुल ही मिला हमें। एनिमल मूवी जो है 3 घंटे और 20 मिनट की है, तो 2 घंटे हो जाने के बाद इंटरवल वहाँ पे हुआ और मैं यहाँ पे भेल और पापड़ी चाट ऑर्डर कर रही थी। और प्राइजेस की बात करें तो पीवीआर के कंपैरिजन में मिराज सिनेमा के प्राइजेस मुझे काफ़ी सही लगे, क्योंकि जहाँ पीवीआर में आपको पापड़ी चाट और भेल वगैरह 180 में और स्वीट कॉर्न 150 में मिलते हैं, वहीं यहाँ ये सारी चीज़ें 100 रुपीज़ में थी। और पॉपकॉर्न के रेट भी काफ़ी कम थे। पॉपकॉर्न तो हमने लिया नहीं, फिर यहाँ पे भैया कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर रहे थे और सारा खाने का चटर पटर ऑर्डर कर लेने के बाद हम चले गए वापस, क्योंकि इंटरवल ओवर हो चुका था। और मूवी ख़त्म होने के बाद जब हम निकले तो रात हो चुकी थी और आप देख ही सकते हैं कुहू अपनी मामी के पास कैसे सो रही है। मूवी इतनी लंबी थी तो कुहू 2 बार सो के उठ चुकी थी और वो ये तीसरी बार सो रही है। और हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और वहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी गाइस। और लौट के हम जाने वाले हैं न्यू रायपुर वाले रास्तों से होते हुए। तो रायपुर और महासमुंद वाले तो जानते ही होंगे कि नाइट में न्यू रायपुर में कार से सफ़र करने का व्यू कितना प्यारा रहता है। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको वो व्यू भी इसमें दिखाने वाली हूँ।
रास्ते में चलते चलते हम लोगों के घर से कॉल आ चुका था कि खाना बाहर से खाकर आना, क्योंकि रायपुर में ही हमें 9:30 बज चुके थे। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि केसरिया चलते हैं, क्योंकि वो रायपुर और महासमुंद के रास्ते पे बीच में ही पड़ता है। तो ये हम पहुंच गए केसरिया रेस्टोरेंट। ये देखिए गाइस, वहाँ पे बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी और यहाँ पे वेज और नॉन वेज सब कुछ मिलता है। और सोमवार था तो हम लोग तो वेज ही खाने वाले थे, तो हम गए वेज वाली लॉन की तरफ। वहाँ पे इन्होंने बॉर्न फायर भी जला रखा था और कुछ बर्थडे पार्टीज़ भी हो रही थी। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ वेज नॉन वेज दोनों मिलता है और दोनों के लिए ही सेपरेट सेक्शंस हैं। चाहे हॉल की बात करें चाहे लॉन की, लॉन भी यहाँ पे वेज का अलग है, नॉन वेज का अलग है, और हॉल भी वेज और नॉन वेज दोनों के लिए अलग अलग हैं। तो ये देखिए गाइस, मेरे पीछे वहाँ पे कुछ शॉप्स भी थी। ये रेस्टोरेंट में ही इंक्लूडेड शॉप्स हैं। यहाँ पे आपको केक, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी यहीं से मिलेंगी। आइसक्रीम पार्लर भी था। और फिर हम गए नॉनवेज वाली लॉन देखने के लिए। ये देखिए, इस तरफ जो है नॉनवेज वाली लॉन वहाँ पे थी। वहाँ पे जो वॉशरूम बना हुआ है उसके बगल साइड। और ये देखिए, ये मेरे राइट साइड में जो है 2 हॉल के गेट हैं, उसमें से एक वेज हॉल था, एक नॉनवेज हॉल था। और ये इस साइड पे था नॉनवेज वाला लॉन। ये देखिए, यहाँ पे अगर आपको नॉनवेज खाना है तो इधर लॉन में बैठ सकते हैं, और जिधर हम लोग बैठे हुए थे उधर वेज वाली लॉन थी। डिनर करते करते बातों बातों में ही काफ़ी टाइम बीत गया और मैंने डिनर करते हुए वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया गाइस। उसके बाद हम यहाँ से निकल कर पहुँच गए घर। और जब हम घर पहुँचे तो फ्लफ़ी छत पर आ गया था। और ये देखिएगा, फ्लफ़ी जब भी आवाज़ सुनता है इसी तरह अपने झरोके पर आ जाता है और हमें दिखता है। इतनी लंबी मूवी होने के कारण कुहू मूवी हॉल में काफ़ी परेशान हो गई थी, इसीलिए जब उसे घर लेकर आए तो वो एकदम ज़्यादा खुश हो गई। और आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।